नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट है द प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना में और हमारे साथ नवीन सर है, मनीष सर है। तो जैसा कि हम लोगों का एक स्पेशल इनिशिएटिव है, हम लोग अपने से मिलने वाले लोगों को कुछ और गिफ्ट देने के बजाय एक पौधा गिफ्ट देते हैं। तो उसी इनिशिएटिव के साथ हम लोगों ने नवीन सर से भी मिले और एक पौधा सर को गिफ्ट किया है। तो सर से इस इनिशिएटिव के ऊपर भी सर का राय जानेंगे। और दूसरा जो मुद्दा है कि ग्रुप डी पेपर लीक की जो खबरें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सामने आ रही है, तो उस मुद्दे पर भी सर का राय जानेंगे। तो हम लोग सर से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे इस इनिशिएटिव के ऊपर आपकी क्या राय है सर? सबसे पहले तो सनोज सर आपको कि धन्यवाद कि आप इस तरह का गिफ्ट जो दिए हैं और जो मैसेज आप देना हमको चाह रहे हैं हमारे माध्यम से। तो सबसे पहले तो जितने भी दर्शक अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और सनोज जी के भावना का कद्र करते हुए और हम लोग सभी को पर्यावरण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से हाल के दिनों में देख रहे हैं कि जितना भी चेंजिंग आपको क्लाइमेट चेंजिंग देखने को मिल रही है, तो ये एक उसका छोटा सा प्रयास है और हमको लगता है कि हम सभी को इसमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर, दूसरा मुद्दा ग्रुप डी पेपर लीक का, क्योंकि सर आपको पता है कि सर बच्चों ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है तब जाकर के ये परीक्षा हो रही है। और बीच में सर ऐसी खबरें आना, आज आरआरबी पटना के द्वारा भी प्रॉपर विज्ञापन निकाला गया, 124 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। तो सर ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी बच्चे अभी रास्तों में बच्चों से मिल रहे हैं सर, बच्चे काफ़ी डीमोटिवेट फील कर रहे हैं सर। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी पेपर लीक जैसी खबरें सामने आना, तो सर क्या समाधान है इसका? सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना होगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2019 फरवरी मार्च की वैकेंसी है और हम लोगों ने बच्चों के साथ साथ हमेशा स्ट्रगल किया है। 2000 ये अभी जनवरी से लेकर के अभी तक आप देख रहे हैं कि बीच में कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितने बच्चे अभी भी उसका भुगत रहे हैं। एक तरीके से अभी भी जो जेल में हैं, बाहर नहीं निकले हैं, उनका त्याग समझिए कि व्यर्थ जाने वाला है। ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज ही आप देखिएगा हिंदुस्तान पेपर में जो बात अभी आप बताएं कि 100 प्लस बच्चों का गिरफ्तार किया गया, पटना ने जारी किया है। और ये कई सारे ऐसे बच्चे भी हमको मिले हैं कि इस मैटर को लेकर के जो एकदम डिमोटिवेट हो गए हैं, एकदम परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनको देखने से ही लगता है कि एकदम साधारण परिवार के वो बच्चे हैं और कितना स्ट्रगल करके वो अभी पटना रह रहे थे या जब बाहर रह करके वो तैयारी कर रहे थे, तो उन बच्चों के दिल पर क्या गुजरती होगी इसका आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि कितने मेहनत से पैसे जमा करके एक एक पिताजी के मेहनत की कमाई को ला करके यहाँ पर वो तैयारी में अपना लगाए थे, और ऐसी परिस्थिति में इस तरह का अगर देखने को मिले तो बहुत ही चिंता का विषय है। और हम अगर इसका कुछ पुख्ता प्रमाण जिस तरीके से अभी मिला है, अगर ये बातें साबित होती है तो इसमें दो बातें आती है कि अब जैसे एग्ज़ाम रद्द करने वाली बातें हो रही है, तो भी स्टूडेंट भी परेशान हो गया कि इतने मुश्किल से हमने एग्ज़ाम का डेट बोर्ड दी है, इतने स्ट्रगल के बाद अगर अब एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो इसका कितने दिन के बाद दोबारा एग्ज़ाम होगी, ये विचारणीय प्रश्न है। चिंता स्वाभाविक है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर प्रूफ होता है तो सेम डे का कैंसिल बोर्ड अगर करे तो वो थोड़ा सा होगा कि बच्चों में थोड़ा राहत होगी। ओवरऑल अगर करने का प्रयास करेगी तो दिक्कत होगी। और इसको लेकर के एक अभियान भी हम लोगों को भी चलाने की अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से हम दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं बच्चों के सपोर्ट में। लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, ये बिल्कुल भी इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस पर सभी को मिलकर के विचार करना होगा। और इसमें हम कहना चाहेंगे कि अन्य बच्चों को भी कहना चाहेंगे कि चूँकि सब एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, अगर आप लोग को भी इस तरह का कहीं पर भी दिखता है, आप बेहिचक प्रशासन को इसकी जानकारी दें और उस तरह के आदमी को चिन्हित करके उचित सजा दिलवाने का प्रयास करें। और अगर आपसे दिक्कत है तो हम लोगों को भी उसमें मदद ले सकते हैं। हमेशा हम मदद करने के लिए इस मामले में तैयार हैं, लेकिन स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए। जी सर, एक तो आपने काफ़ी अच्छी बात कही सर। दूसरा थोड़ा सा रीजन के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे सर, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है सर, आखिर ये कर कौन रहा है सर? इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है सर करने वालों का? ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सर कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में पूरा क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाना, फिर स्टूडेंट के पास पूरा आंसर की पहुंच जाना और वो आंसर की एग्जैक्टली सही आंसर की होना सर, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है सर। ये तो हमको लगता है कि ये प्रश्न टीसीएस से करनी चाहिए, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, कि कहाँ पर आखिर लूप होल है। इतनी प्रतिष्ठित एजेंसी जिस पर कि हम लोग इतना ज़्यादा विश्वास करते थे, ये एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो ये तो जांच का विषय है। आप डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं कि
इसमें डायरेक्ट किसकी मिलीभगत है? क्यों कहीं ना कहीं जरूर टीसीएस के उच्च पदाधिकारी का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक ये चीज़ मेरे ख्याल से संभव नहीं है। और कुछ ना कुछ उनको जो अभी अपना रूल बनाए होंगे क्वेश्चन को अपलोड करने का, तो ये जांच का विषय है कि आखिर कहाँ से ये लूप होल इस तरह क्रिएट हो रहा है कि सुन रहे हैं कि तीनों सीटिंग का एक ही साथ अपलोड हो जा रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम हो जा रहा है, या फिर दूसरा प्रोसेस है, या टीसीएस के वैसे अधिकारी जिसके पास इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वेश्चंस का, वहाँ से लीक हो रहा है। ये तो जांच का विषय है। एक आखिरी सवाल सर कि क्या इसके कारण कट ऑफ पर कोई प्रभाव पड़ सकता है सर? क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? अब सवाल ये उठता है, अगर मान लीजिए कि 1500 बच्चों के बीच इस तरह का होता है, कुछ प्रश्न पत्र मिलता है या इस तरह का करते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं इस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यही अगर ह्यूज पैमाने पर चला जाए, जिस तरीके से देखते हैं कि एक बच्चा को मिला उससे 2 लाख 3 लाख 5 लाख जितने में वो तय होता है, तो वो अपना कॉस्टिंग कम करने के लिए दूसरे शेयर करते हैं, तीसरे शेयर करते हैं, चौथे शेयर करते हैं, तो ये संख्या बढ़ती चली जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों को इस तरह का प्रश्न पत्र मिल पाता है या मिलता है, तो निश्चित रूप से उससे कट ऑफ प्रभावित हो सकता है। सर ग्रुप डी विद्यार्थियों के लिए कोई फाइनल मैसेज सर लास्ट टाइम में उनको क्या इन सब खबरों से डीमोटिवेट होना चाहिए या फिर सर क्या करना चाहिए उन विद्यार्थियों को सर? मेरे ख्याल से तो डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि जैसे कि मान लीजिए जितनी भी वैकेंसीज है, आप तत्काल अपनी संतुष्टि के लिए इस बात को लेकर के चलें कि 10% वैकेंसी को हम इग्नोर करते हैं। अगर 1,03,000 वैकेंसी है तो हम मान करके चलते हैं कि 90,000 वैकेंसी पर ही हम फाइट कर रहे हैं। अगर ये चीज़ दिमाग में बैठा करके बच्चे अगर फाइट करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत बच्चों को नहीं पड़ेगी। और निगेटिव पॉइंट से अभी बचना है और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड दिमाग में बना करके चलना है, क्योंकि आप अपना कर्म में कहीं भी कमी ना करें। जहां आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और रिजल्ट के लिए जो भी ज़रूरी बातें हैं उस पर आप अमल करें, उसको ध्यान में रख करके काम चलें, ना कि ये निगेटिव पहलू को ध्यान में रखें। क्योंकि निगेटिव बात को अगर आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा तो इतने दिन का पॉजिटिव मेहनत किया हुआ आपका बेकार हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है बच्चों से, इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो करके, डिमोटिवेट ना हो करके अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें। आगे देखा जाएगा, जो भी होगा आगे की बातें हो जाएगी वो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रखते हैं सर। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे वो नेगेटिव खबर के बजाय पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे और वो एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट देंगे ताकि उनका एग्जामिनेशन अच्छा हो सके। और जो भी हम लोगों से बेस्ट पॉसिबल बन पड़ेगा, हम लोग कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है और कल भी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का अस्तित्व ही आपकी वजह से है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।